सबसे पहले जय जगन्नाथ, मेरे चैनल में स्वागत है। अभी आप जो देख रहे हो उड़ीसा के पुरी जिला में जो मंदिर है उसको श्रीक्षेत्र, पुरी धाम, जगन्नाथ धाम और बैकुंठ धाम भी कहते हैं, जहाँ पर प्रभु श्री जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्रा जी का मंदिर है। और यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होता है, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आते हैं प्रभु को दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आनंद बाजार में 56 भोग होता है, कभी भी भोग कमी नहीं होता है, चाहे जितने सारे भक्त आए। और वो चारों धाम से एक है, आपको पता ही होगा, जैसे रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ और पुरी। और पास में जो समुद्र है, बहुत सारे लोग आते हैं, एंजॉय भी करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी पुरी जिला के बाली गांव में एक भक्त था जिसका नाम है दासिया बावरी, उसी के बारे में आज बताऊंगा। दासिया बावरी एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, नीच परिवार में, और बचपन में ही उनका माँ बाप गुजर गए थे, मतलब स्वर्गवास हो गए थे। लेकिन वो प्रभु श्री जगन्नाथ जी का बड़ा भक्त था। दोस्तों हमेशा जगन्नाथ जी के बारे में सोचते थे और कहते थे कि हे प्रभु, आप मुझे शरण में ले लो, आपका दर्शन कब होगा, मेरी आशा कब पूरी होगी। जब भी मंदिर जाते थे वहाँ पे जो पंडित और सेवायत थे उसको भगा देते थे और प्रवेश करने नहीं देते थे। जैसे जैसे बड़े हुए उनकी शादी हो गया, मतलब विवाह हो गया। उसकी पत्नी जो थी, पतिव्रता थी, वो बुनाई का काम जानती थी, मतलब साड़ी बनाती थी, उसी से उनका गुजारा चलता था। वो साड़ी बेचते थे और इसी से उनका गृहस्थी चलता था। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही दासिया बावरी रथ यात्रा देखने के लिए गए थे और रथ पे जैसे जगन्नाथ जी का मुखमंडल देखा और विमोहित हो गया, उनके आँख चकाडोला देखे विमोहित हो गया और रास्ते और प्रणाम करने लगा। जैसे ही घर पे आया, उनकी पत्नी खाना परोस रही थी, यानी गुरुएल पेजो कहते हैं उड़िया में, और चावल साग, उसके साथ काला साग बनाया था। और जैसे खाना परोसा, चावल के ऊपर साग गिर गया और जगन्नाथ जी का मुखमंडल बन गया। और दासिया बावरी सोचा कि भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ का मुखमंडल है, उसको मैं कैसे खाऊं। वो कूदने लगा और घबरा गया। उनकी पत्नी चीज़ गांव में पड़ोसी में बता दी और बताने के बाद सारे लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ। तभी उसी रास्ते से एक भले आदमी, एक बाबा गुजर रहे थे, उसी से उन्होंने समझ गए और काला साग को निकाल के चावल खाने के लिए दासिया बावरी को कहा। दासिया बावरी जैसे खाने लगे, वो कूदने लगे, नृत्य करने लगे, वो खुशी से पागल हो गए। फिर दूसरे दिन वो साड़ी जो उनकी पत्नी बनाती थी उसको लेके बेचने दासिया बावरी चला गया। तो कुछ दिन बेचते बेचते क्या हुआ, ब्राह्मण के घर चला गया। और ब्राह्मण के घर जैसे उन्होंने देखा एक नारियल का पेड़ है, उससे सोचने लगा क्यों ना प्रभु को एक नारियल भेंट दिया जाए। तो ब्राह्मण ने सोचा कि उसको नारियल के बारे में कुछ पता नहीं, इसीलिए रेट बढ़ा चढ़ा के बता दिया। लेकिन दासिया बावरी ने कहा, जो भी आपका साड़ी या नारियल का जो भी मोल बनता है काट के आप रख लो और मुझे नारियल दे दो। दोस्तों वहाँ से आ गया। दूसरे ही दिन एक ब्राह्मण उसी रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ फल वगैरह लेके पुरी जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा, क्या आप मेरा एक नारियल लोगी और प्रभु श्री जगन्नाथ जी को भेंट दे दोगी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा, आप सबसे पहले आपका काम निपटा लेना, हाथ ऊपर करे प्रभु श्री जगन्नाथ जी को भेंट देना कि प्रभु दासिया बावरी ने भेजा। अगर वो ग्रहण किए तो ठीक है, नहीं तो ले आना। तो जिस तरह दासिया बावरी ने बताया था, इसी तरह ब्राह्मण ने, हे प्रभु ये भेंट स्वीकार कर लो, नारियल का भेंट स्वीकार कर लो, दासिया बावरी ने भेजा है। तो जैसे आंख बंद किया, प्रभु श्री जगन्नाथ जी अदृश्य रूप में आए और भेंट स्वीकार कर लिए। ये सारी बातें ब्राह्मण देखकर खुश हो गया और जाके दासिया बावरी को बता दिया कैसे जगन्नाथ जी अदृश्य रूप में आए और भेंट स्वीकार कर ले। ये सारी बातें सुनकर दासिया बावरी खुशी से नृत्य करने लगा और ये सारी बातें गाँव में फैल गई। तो कुछ दिन बाद दासिया बावरी एक पके हुए आम का भेंट लेकर मंदिर गया, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ। पंडा सेवायत जो थे उनको प्रवेश करने नहीं दिया और दासिया बावरी को उनका आचार विचार ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो नहीं दिया। इसीलिए वो गरुड़ स्तंभ के आगे इसी तरह हाथ ऊपर करके, हे प्रभु ये पके हुए आम लाया हूँ, आप ये भेंट स्वीकार कर लो। जैसे ही कहा, प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने अदृश्य रूप में आए और आम का भेंट स्वीकार कर लिए। जैसे जैसे आम कम हो गया, वहाँ के जो पंडा और सेवायत देखने लगे, तुम्हारे आम कहाँ गए। तो उसने कहा, प्रभु श्री जगन्नाथ ने भेंट स्वीकार कर लिए। ऐसे ही उन्होंने कहा, मंदिर जाके अंदर देखते हैं कि प्रभु श्री जगन्नाथ के मुख पे आम का रस लगा हुआ है और ये भेंट स्वीकार कर लिए। तो ये सारी बातें खुश होकर, जैसे ब्राह्मण ने आके दासिया बावरी को बताया, दासिया बावरी खुश होकर नृत्य करने लगा, खुशी से पागल हो गया। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कुछ ना होते हुए किस तरह दासिया बावरी बड़ा भक्त बना और प्रभु को दर्शन किया। आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है हरि नाम जपने के लिए। तो दोस्तों ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं का है, प्रभु श्री जगन्नाथ जी का। बस भक्त क्या चाहता है, कितना समर्पित भी है, इसी तरह भगवान सोचते हैं। बस इतना ही। अगर अच्छा लगे कमेंट दीजिए। फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए तो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।